नमस्कार एवरीबॉडी, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भाषा स्टडी ग्रुप में। तो आज मैं आपको कराने जाऊंगा पार्ट 2 के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 60 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन है फरुखुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी आर वेंकटरमन। तो जनता पार्टी का शासनकाल था जो वो था 1977 से लेकर 1980 तक। तो इसके शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीवा रेड्डी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। तो वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए ही हो गई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है। तो भारत की जो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाकी की सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत का राष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सेना प्रमुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और सेना प्रमुख की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह भारत के संविधान के अनुसार उसका कोई कार्यकाल का कोई समय नहीं है। तो वह जब तक राष्ट्रपति चाहे वह अपने पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो वित्त आयोग है, इसकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी योजना आयोग, तो योजना आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। ऑप्शन सी राजकीय भाषा आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो वित्त के बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो जो किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा या उसको बदलने या उसको कम करने, इन सभी का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राज्यसभा से भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और 2 सदस्य वह लोकसभा में एंग्लो इंडियन के चुनता है। तो कुल मिलाकर
कुल मिलाकर दोनों सदनों के वह 14 सदस्यों को नामित करता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्ति नहीं है कि वह समाधान प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किसी भी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति को। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है आर्टिकल 143 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वह बुलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहायक व मंत्रणा देता है? तो कौन देता है? तो वह देता है संघीय मंत्री परिषद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? ऑप्शन है 1962, 1971, 1975 या ऑप्शन डी कभी नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति ने अब तक आर्थिक संकट की यानी कि वित्तीय आपातकाल की अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कभी नहीं। सन 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो इनका भी नामांकन राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो वह कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर, एच कानिया, पी.एन. भगवती या एम हिदायतुल्ला। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में एम हिदायतुल्ला ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली सीरीज आ चुकी है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य इनमें से राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावास करना या ऑप्शन डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो लोकसभा का सत्र बुलाना ये भी राष्ट्रपति का काम है, लोकसभा को विघटन करना ये भी राष्ट्रपति का काम है, लोकसभा का सत्रावासन करना ये भी राष्ट्रपति का काम है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय-पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ये भी राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो किस विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक को वह दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो धन विधेयक किसमें आता है? आर्टिकल 110 में आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो वह उसको निलंबन कर देता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, निलंबनकारी वीटो पावर का यूज़ कर रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह संघ और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, वह राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ये दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो मतलब
उस पर था कि वे अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो मैंने बता दिया था, वह राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन है, जब केवल राज्यसभा सत्र में हो, जब केवल लोकसभा सत्र में हो, या जब दोनों संसद सत्र में हो, या फिर जब दोनों सत्र में न हो। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जब दोनों सत्र में हो। अगला क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष, या ऑप्शन बी लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, तो वो कभी भी कर सकता है, प्रतिवर्ष भी कर सकता है, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी कर सकता है। ऑप्शन सी और भी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो आर्टिकल 124 में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो वह राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन दिए हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति का, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, ऑप्शन डी संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्र अवसान करने का। तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का उसके पास अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो ऑप्शन है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। ऑप्शन बी, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। ऑप्शन सी, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो वह इन सभी परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो उसको किसी भी संतुष्टि की आवश्यकता नहीं है। लोकलेखा ऑप्शन दिए हैं इसमें, लोकलेखा समिति, लोकसभा और संसद, तो उनमें से उसे किसी भी संतुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो किसके लिए बाध्य है वह? ऑप्शन आर्टिकल पूछा है इसके अंदर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये आता है आर्टिकल 74 में। तो 75 में क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 76 में क्या आता है। तो अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ये भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, ना कि संसद, ना ही प्रधानमंत्री। ये सिर्फ इसकी शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्न में से किनको संसद के पटल पर रखवाए? 1 है संघ वित्त की आयोग की सिफारिशों को। ऑप्शन 2 लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को। ऑप्शन 3 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, या राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्न कोटि के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है, क्या क्या बनता है इनमें से? तो वह बनता है
बच्चों, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो किसकी परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो वह कर सकता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत वह अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन सी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह कर सकता है सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वह रखा जाना आवश्यक है सिर्फ 6 माह तक। तो ऑप्शन नहीं, 6 वीक तक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो वह किस प्रकार के मामले में समाधान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामले में दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। तो ये सभी समाधान शक्ति का प्रयोग करके वह दंड को माफ़ कर सकता है। तो ऑप्शन सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध या उपरोक्त सभी? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये सभी वीटो शक्ति होती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो का शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो वह किन सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वह करता है एंग्लो इंडियन के, जो आर्टिकल 331 में आते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? तो कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः लौटा सकता है या पुनः स्पष्टीकरण की मांग कर सकता है या अनुमति देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा। तो वह अनुमति देगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो वह उसका विधायी अधिकार है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री? तो इनमें से कौन सा राइट होगा? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका सिर्फ राइट आंसर होगा वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति वहाँ का उपराज्यपाल करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं जो हैं तो उसके निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, मैं उस पर महाभियोग नहीं लगा सकती। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राज्यों की विधानसभाएं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी, संसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन डी, देश का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। तो जो आवश्यक नहीं है वह नहीं है। ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध करना हो
ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन डी, वह काम चलाऊ रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य अनिवार्य है, उसका सदस्य होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को समाधान की शक्ति बिल्कुल है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। तो ये भी बात ठीक है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर नहीं होगा, बाकी तो सभी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो आप ठीक कर लेना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल है, पर यह भारत एक गणतंत्र इसका अर्थ नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो गया इसका। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा में चुने गए सदस्य, या राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, या राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, या राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो लोकसभा में चुने गए सदस्य होते हैं और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य ये नहीं होते। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह ली जाती है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या लोकसभा अध्यक्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो वह होता है 5 लाख रुपए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो ये पिछला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति चुनाव विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, इसमें चुनाव आयोग की भी सलाह ली जाती है, तो आप चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो ये थे आज मेरी ओर से आज के टॉप 60 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में तो जिसका आंसर आप बताएंगे। जब भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।